दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल वर्क काफ़ी करता हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं ये जो ईवीएम का इशू है, इसके ऊपर बहुत लिख रहा हूँ। तो ये ईवीएम का इशू ये है क्या है, इसका लोग बहुत बातें कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टीज, और ये जो कुछ सिटीजन्स हैं थोड़े वो प्रोटेस्ट छोटे मोटे वो कर रहे हैं। लेकिन ये कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है ये इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है कि ईवीएम का इशू है क्या है, गवर्नमेंट का या इलेक्शन कमिश्नर का इसके ऊपर क्या वर्जन्स हैं, और इसका जो प्रोटेस्ट है वो क्या हो रहा है, और लोगों को क्या ये इशू समझ आ रहा है कि ये क्या क्या है। क्योंकि ज़्यादातर जो है इसकी सपोर्ट जो है नहीं मिल रही है। मैं तो यहाँ पर देखता रहता हूँ एंड आई ट्राई टू सर्च ऑन द इंटरनेट ऑल्सो इफ देयर इज सम कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दिस ईवीएम alleged frauds। तो इसके ऊपर जो लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि ईवीएम से फ्रॉड होता है और वोटों की चोरी होती है, उसके ऊपर कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसीलिए ये जो कोई भी अगर आपका डेमोस्ट्रेशन है, प्रोटेस्ट है या कैंपेन है अगेंस्ट ईवीएम्स, इट कैन नॉट सक्सीड इफ यू डू नॉट हैव ए कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो अब जो भी है थोड़ा बहुत वो जो कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट दैट इज रेपिटेशन। एक ही वीडियो है मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का, उसी को रिपीट करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और ये पिछले कई हफ्तों से ऐसे रेपिटेशन उसकी हो रही है, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या रोड मैप है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका क्या रोड मैप है, कैसे वो इसको जो कहते हैं कि हम ईवीएम का यूज़ हटा देंगे, वो कैसे हटाएंगे, किसी को नहीं पता। तो मैं अपने लेवल पर जो छोटा मोटा काम कर सकता हूँ मैंने किया है वो। तो ये मैंने एक माइक्रोसाइट, इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट। मैं एक थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी बता देता हूँ। आई एम ए नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, और यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनिडो के साथ मैंने एज ए डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट की तरह काम किया। और उससे पहले मेरा सॉफ्टवेयर का वो कैरियर है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मैंने चिप लेवल की जो इसमें ईवीएम में चिप लेवल की प्रोग्रामिंग होती है वो की हुई है। तो 8086 चिप होता था पीसी का, उसकी मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है। तो आई अंडरस्टैंड दिस ईवीएम इशू थॉरली। तो मैं इसके लिए मैंने एक पिछले 5-6 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, और जो लोगों के वर्जन्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ वो इसके बारे में कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या वर्जन है, सुप्रीम कोर्ट इसकी वो पिटिशंस क्यों नहीं लेता है। तो ये सारे मैंने इशू इस माइक्रोसाइट में डिस्कस किए हैं। इसका मैं लिंक इसके वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। सब्सिक्वेंटली यू कैन क्लिक दिस लिंक एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो मैं इसके साथ साथ अपनी, पहले मैं आपको इस माइक्रोसाइट के बारे में थोड़ा सा नेविगेशन के बारे में बता देता हूँ। तो ये ऐसे खुलेगी। तो ये होम है, अगर आप होम को क्लिक करेंगे तो यहीं ये खुल जाएगा। दिस इज द होम पेज ऑफ दिस इज वन पेज वेबसाइट। उसके ऊपर लिंक्स हैं, आपको अंदर कहीं नहीं जाना वेबसाइट के, सिर्फ इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारा आता जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने लिंक्स दिए हैं कि जो आपको रेलेवेंट लिंक लगता है उसको आप क्लिक करके उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे होम तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स इन इंडियन थ्रेट टू डेमोक्रेसी, भारतीय चुनावों में ईवीएम का फर्जी इस्तेमाल। तो ये साथ में मैंने कुछ ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हैं ये बहुत ही वीक इनकी जो वॉइस है अगेंस्ट ईवीएम्स, बहुत वीक वॉइस है, फीबल वॉइस है। ये थोड़ा बहुत ऐसे ट्विटर वगैरह पर कुछ लिख देते हैं फिर गायब हो जाते हैं बिल्कुल। और एक जो लीडर है इनका कांग्रेस का, वो यात्रा के ऊपर ही भागा रहता है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका यात्रा का बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं है। वो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, बीन राइटिंग प्लेंटी ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑफ हिज दिस यूजलेस यात्रास। तो ये उसके बाद है कंप्लेंट्स, के कंप्लेंट्स क्या क्या है, मेन इशू क्या है, जो कंप्लेंट्स हैं लोगों की ईवीएम के खिलाफ वो क्या है। तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। दिस इज नॉट क्लिकेबल,
इसमें कोई हाइपरलिंक नहीं है, थोड़ा सा लोगों को ब्रीफली समझाने के लिए ये है, लेकिन इसको आगे जो लिंक्स हैं उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो कंप्लेंट्स होगी कि कंप्लेंट्स है क्या है, उसके बाद है अपडेट्स, तो ये इसमें क्लिकेबल है। तो कांग्रेस ऑन ईवीएम्स, तो कांग्रेस जो है मैंने इसमें लिखा है कि सिर्फ जब वो किसी इलेक्शन को हार जाती है उसी के बाद वो थोड़ा बहुत ऐसे बोलते हैं, ट्विटर पर आकर, ट्विटर पर ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं करते। अगर ट्विटर ना हो तो कांग्रेस पूरी तरह से सक्सीड हो सकती है। ट्विटर ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया बिल्कुल। और ये जो इनका लीडर है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये अगर आप इसके भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, एक ही वो चीज को बार बार रिपीट करता जा रहा है कि लोगों को वो तो जो सेंसस वगैरह वो तो बात की बात है, पहले तो जीतना है ना। अगर आप इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो आप जितना मर्जी उनमें भाषणों में सेंसस या वो दलित या वो अदानी या और जो ये रिपीट करता रहता है भाषणों में, उसका तो रेलेवेंस ही बिल्कुल कोई नहीं है अगर आप इलेक्शन नहीं जीत रहे तो मेन पर्पस ऑफ दिस यात्रा शुड बी टू रेज द ईवीएम इशू, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं है। इज टोटली, आई डू नॉट वांट टू यूज दैट वर्ड, लेकिन मैंने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मैंने कांग्रेस ऑन ईवीएम्स के बारे में क्या लिखा है। और अब ये जो है कि जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो क्लेम कर रही है कि दे विल विन मोर देन 400 सीट्स। वो कैसे होगा वो किसी को नहीं पता। तो मैंने इसमें एक्सप्लेन एनालिसिस करके वो पूरा लिखा है, ये हिंदी में है आर्टिकल, तो थोड़ा थोड़ा मैंने हिंदी में भी लिखा है, बाकी ज़्यादा इंग्लिश में है। फिर मैं एक आरएमएन फाउंडेशन जो अपनी एनजीओ चलाता हूँ, मैं अकेला ही चलाता हूँ। ये कोई ये ना सोचे कि मेरे को कहीं से हेल्प हो रही है। मैं अपनी सैलरी जो मैंने जब जॉब करता था वो बैंक में जमा करवाई है, वही निकाल कर ये सारा काम करता हूँ। एक भी पैसे की मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं है। तो ये मैंने एक पोल शुरू किया अपना आरएमएन फाउंडेशन जो वेबसाइट में चलाता हूँ, जो ये सोशल वर्क के लिए जो साइट है, उसके ऊपर मैंने एक पोल शुरू की हुई है कि लोग बैलेट पेपर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ईवीएम्स को। तो इसको आप रीड मोर को क्लिक करेंगे, ये जो रेड कलर में है, तो इट विल टेक यू टू द पोल। उसमें आप पोल कर भी सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं। आगे आ गया, इसके बाद है स्टोरीज, तो स्टोरीज को क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही है, जो इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी यानी कि ईवीएम से रिलेटेड और क्या क्या इश्यूज हैं वो इसमें डिस्कस किया गया। बीजेपी इज विक्ट्री विद ईवीएम्स, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप जितना मर्जी, ये जो यूट्यूब के हिंदी चैनल्स हैं ये तो इतने बेकार है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्लेम ये करते हैं कि इनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज हैं, लेकिन वो कैसे व्यूज आ रहे हैं, कौन वो देख रहा है उनको, एक सेकंड भी उन वीडियोस को नहीं आप देख सकते। दे आर टोटली क्लूलेस। वो सिर्फ उनका कैरियर जो है एंटी मोदी कैंपेन से बना है। सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं और उसी के ऊपर अपना चैनल चलाते हैं। उनको और कुछ नहीं, दे आर क्लूलेस, दे आर नॉट ट्रू जर्नलिस्ट। तो उनको जर्नलिज्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। ये जो, इसको मैं विरोधी मीडिया चैनल्स कहता हूँ, जो हिंदी के यूट्यूब चैनल्स हैं। विरोधी मीडिया में, विरोधी मीन्स वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध में सिर्फ अपने चैनल चलाते हैं और उनका जर्नलिज्म में कोई ना इंटरेस्ट है ना नॉलेज है। तो वो मैंने उसके लिए मैंने एक अलग से रिपोर्ट भी बनाई हुई है। दोज दैट रिपोर्ट विल आल्सो बी अंडर सम लिंक, तो मैं उसको सेपरेटली भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी मर्जी बुराई करते रहिए नरेंद्र मोदी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, लेकिन आप उसको इलेक्शन में नहीं हरा सकते। आप जितनी मर्जी बुराई करते रहिए सुबह से लेकर शाम तक, इतने वो दे आर सो हॉस्टाइल अगेंस्ट पीएम मोदी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो हिंदी यूट्यूब चैनल चलते हैं बड़े बेकार चैनल है, सारे के सारे 10-12 हैं बस वो टोटल। और उसका वो व्यूज कैसे लेते हैं, वो व्यूज आपको पता होगा, एक एक रुपए का 100 व्यूज मिल रहे हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से वो वहीं से जो फेक व्यूज होते हैं वही लेते हैं। तो ये उसके बारे में है। न्यू ईवीएम्स, तो जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अब एक नई तरह की और ईवीएम इंट्रोड्यूस करनी शुरू की है,
जिससे नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएंगी। जितनी नंबर ऑफ वोट्स बढ़ेंगी उतना ही अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रॉड इज मोर। तो इसमें मैंने वो डिस्कस किया कि नई ईवीएम्स कौन सी इंट्रोड्यूस करने के लिए इलेक्शन कमीशन कमीशन ने कहा था। उसके बाद है ईवीएम लिंक्स। तो इसके ऊपर काफ़ी लिंक्स हैं, इनको भी अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ईवीएम्स। ये सारी ईवीएम, दिस इज डेडिकेटेड साइट ऑन ईवीएम्स। तो ईवीएम्स, फिर कंसर्न्स क्या है, क्लेम्स एंड, तो ईसीआई क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है इसके बारे में, ये जो वीवीपैट का मेन वो है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो मैनिपुलेशन है वो स्टैंड लोन में भी हो सकती है और कनेक्टेड उसमें भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है, तो मैं उनको ईसीआई मेरे को लेटर्स वगैरह भी लिखता रहता है कि मैं उनको ज़्यादा वहाँ जाकर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम्यूट, तो इसलिए मैं जा नहीं पाता वहाँ पर। लेकिन मैं उनको लिख कर बता रहा हूँ कि ये कुछ भी, जब चिप लग गया अंदर, जब माइक्रो प्रोसेसर लग गया किसी भी डिवाइस के अंदर, तो यू कैन टॉक टू दैट माइक्रो प्रोसेसर। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कार है, कार कोई कनेक्टेड थोड़ा इंटरनेट से, लेकिन आप एक रिमोट से अपने हाथ से दबाकर दूर से कार का दरवाजा बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। इसी तरह से आप टीवी का जो रिमोट है, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जिसको आप चिप बोलते हैं। तो जब भी किसी भी मशीन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लग गया तो आप उसको जिस तरह से मर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसकी प्री काउंटर सेटिंग भी हो सकती है, यानी कि एक पार्टी का जीरो से नहीं वो शुरू होगा, दिखाएगा वो जीरो, लेकिन हो सकता है वो अंदर 50,000 से शुरू हो काउंटर प्री काउंटिंग। तो ये सारे वो मैंने ये इसमें एक्सप्लेन किया है। तो रोल ऑफ वीवीपैट, तो वीवीपैट का क्या रोल है, ईसीआई का क्या वर्जन है ईवीएम के ऊपर। फिर मैंने चैट जीपीटी ने एक्सप्लेन किया है कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती हैं और कैसे उनको हैकिंग से बचाया जा सकता है। हैकिंग इज़ ए लूज वर्ड, मैं लेकिन हैकिंग ज़्यादातर लोग समझते हैं तो मैं उसको हैकिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ईवीएम की मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है वो ये चैट जीपीटी ने समझाया, और उससे बचा कैसे जा सकता है वो भी इसमें आर्टिकल में मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है न्यूज़। तो ये कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। ईवीएम विनिंग फैक्टर्स, ये हिंदी में है। सुप्रीम कोर्ट याचिका के ईवीएम मुद्दे की पूरी जांच कराए बिना सुप्रीम कोर्ट मनमाने ढंग से उन याचिकाओं को खारिज करता रहा है जिनमें ईवीएम के भ्रामक इस्तेमाल को रोककर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग की गई है। तो वो सुप्रीम कोर्ट वाला इशू क्या है वो भी आप रीड मोर करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। विनिंग फैक्टर्स क्या है बीजेपी के, वो भी इससे पता चल जाएगा। फिर ईवीएम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो जो टेक एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ। तो आप इसको भी रीड मोर करेंगे। तो दिस इज ओनली ए नेविगेशन वीडियो, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द नेविगेशन लिंक्स थ्रू दिस वीडियो। तो आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसमें ये बताया है, ये तो हो गया एनालिसिस। एक ये है सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस, उनकी रिपोर्ट है, वो काफ़ी वो लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आई हैव रिप्रोड्यूस दिस रिपोर्ट इन अंडर दिस लिंक। तो आप रीड मोर करेंगे तो उससे भी आपको वो पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने एनालिसिस में क्या लिखा है ईवीएम के बारे में। सो दे आर अगेंस्ट दिस ईवीएम्स, तो आप उसको रिपोर्ट को, पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन अथॉरिटीज़ प्रोटेस्टर्स की या कंप्लेनेंट्स की बात नहीं सुन रही हैं, तो जो ये प्रोटेस्टर्स हैं या कंप्लेनेंट्स हैं उनको दे शुड अप्रोच द यूनाइटेड नेशंस एंड दिस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो वो दे कैन सुपरवाइज दिस इलेक्शंस। अगर आप ठीक तरह से पिटीशन, मैंने आज तक देखी नहीं है कोई भी पिटीशन कंप्लेंट जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दी है या कहीं भी इलेक्शन कमीशन में लिख कर दी है, उसका जो कंटेंट है that should be flawless content. Only then probably you will be able to take help from UN or interparliamentary union जिसका इंडिया इज ए मेंबर। तो इंडिया एक मेंबर है उसका। तो अगर आप सारी ये रिसर्च बेस्ड
एक पिटीशन बनाकर उनको दें कि इस तरह से हमें ये इसके ऊपर ईवीएम के ऊपर शक है, तो प्रॉबेबली यू कैन गेट दीज इलेक्शंस कमिंग फोर्थ इलेक्शन जो 2024 लोकसभा इलेक्शन है, इसको आप अंडर द यूएन और आईपीयू सुपरविजन करवा सकते हैं। बट दिस डिपेंड्स ऑन योर पिटीशन दैट यू मेक, दिस हैज टू बी फ्लॉलेस। अगर पिटीशन फ्लॉलेस होगी और उसका फॉलो अप प्रॉपर होगा तो प्रॉबेबली तो उसको आप यूएन सुपरविजन के अंडर करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बैलेट पेपर से हो इलेक्शंस, तभी दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज कोई भी वीवीपैट की काउंटिंग वगैरह ये भूल जाइए बिल्कुल, उसका कोई मतलब नहीं है वीवीपैट के स्लिप्स की काउंटिंग का। तो ये थोड़ा सा उसमें मैंने यूएन हेल्प के बारे में बताया कि, और साथ में सुपरविजन कि सुपरविजन कैसे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीयू एंड यूनाइटेड नेशंस। तो उसके बारे में थोड़ा, और उसके मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज लिंक्स ऑल्सो। उसके बाद है इम्पैक्ट, कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये जो ईवीएम से इलेक्शन होता है, इसका हमारी कंट्री के ऊपर, जो अब ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं रही है, तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारा इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन इफ़ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी एट दिस लिंक गेट इन टच। तो अगर आप इसको गेट इन टच को क्लिक करेंगे तो इसमें ये मेरे बारे में, मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है। आप इसको अब देख सकते होंगे कि ये जो मैं कैंपेन वगैरह दिल्ली में करता हूँ, और आई हैव वर्कड विद द यूनाइटेड नेशंस आल्सो, जैसे मैंने आपको बताया। और भी ये जो डिजिटल के ऊपर मैं काफ़ी काम करता हूँ, और काफ़ी ये पिटिशंस मैंने लिख कर पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। बाकी मैं क्या क्या काम करता हूँ ऑनलाइन, पिछले 12 साल से मैं अपनी ये ग्लोबल ऑनलाइन न्यूज़ सर्विसेज चला रहा हूँ। 2 डिजिटल मैगजीन, 5 न्यूज़ सर्विसेज है मेरी। आरएमएन न्यूज़ सर्विस जो मेन है, पॉलिटिक्स ग्लोबल है ये सारी। आरएमएन डिजिटल है टेक्नोलॉजी के ऊपर, आरएमएन स्टार्स है एंटरटेनमेंट, आरएमएन किड्स है बच्चों के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये एक आरएमएन कंपनी साइट है। उसके अलावा मैं पिछले 5-6 साल से 2 ये डिजिटल मैगजीन चला रहा हूँ। द अनरेस्ट, अनरेस्ट जो है, जो ग्लोबल अपहीवल्स हैं इन द एट द वर्ल्ड लेवल, उनको इसमें अनरेस्ट में द इंटीग्रेटिव बुलेटिन इज ऑन करप्शन, जो ग्लोबल इंडिया और बाहर की करप्शन। उसके अलावा कुछ ये एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं अपनी रिप्रेजेंटेशंस और पटिशंस के, जो मैं लोकल भी कोर्ट्स में भी फाइल करता हूँ और इंटरनेशनल फोरम में भी फाइल करता हूँ, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। उसमें जैसे मैंने ये ह्यूमन ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा है, ये करप्शन के बारे में है, ट्विटर के बारे में है, अल्टरनेटिव मीडिया, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो मैं आपको विरोधी मीडिया चैनल कह रहा हूँ तो उसके बारे में है ये। तो कॉपीराइट लॉज के बारे में है ये, जस्टिस फॉर रेसलर, जिनको वो बहुत ही अच्छे जो रेसलर्स हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके बारे में मैंने यूनाइटेड नेशंस में वो और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में पिटीशन फाइल की थी, जिसके बारे में मेरे को उनको उनका जवाब आया था। तो ये सारा आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये जो मैं करप्शन के ऊपर ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स बनाता हूँ, इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट, तो इसमें इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा मेरे बारे में लिखा है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। तो ये, और इफ़ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी ओवर हियर। तो ये हो गया। और फिर आपको ये माइक्रोसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनके जो रेलिवेंट लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दोज लिंक्स। तो आज के लिए इस वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, और फिर मैं ये थोड़ा सा आपको वो भी दिखा देता हूँ। वैसे जो मैं एनजीओ चलाता हूँ, फिर मैं आई रीट्रेट कि मैं अकेला चलाता हूँ, इसके लिए मेरे को एक भी पैसे की या एक भी मैन पावर बंदे की कोई मदद नहीं है। आई डू एवरीथिंग अलोन, बिल्कुल अकेला करता हूँ। बच्चों के लिए स्कूल भी चलाता था, अभी ऑनलाइन है वो। ये मेरा वो rmnfoundation.org, जो मैं एनजीओ चलाता हूँ उसकी ये साइट है। तो और लोगों के, दिल्ली वाले लोगों के लिए मैं काफ़ी काम करता हूँ, तो आप इसको भी
देख सकते हैं। तो बाकी लिंक्स इसके नीचे होंगे, तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो एंड द लिंक्स दैट आई हैव गिवन अंडर दिस, एंड इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जो भी ईवीएम को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मेरे को यही रिक्वेस्ट है कि आप इकट्ठे हो जाइए। कोई दलित, किसान, औरत कुछ भी ना ऐसे सोचिए, ये सोचिए कि हमने अपने देश को बचाना है। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके लिए। आप ज़्यादा आइडेंटिटीज ना बनाइए अपनी, कि हम दलित हैं, हम किसान हैं, हम औरतें हैं, हम रेसलर हैं, या ऐसी कोई भी और आइडेंटिटी ना, एक ही सिर्फ आइडेंटिटी बनाइए अपनी, कि यू आर एन इंडियन, यू हैव टू सेव योर कंट्री फ्रॉम दिस पॉसिबल फ्रॉड, ईवीएम फ्रॉड। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया अभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।